हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू की मोनेस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम की मोनेस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। की मोनेस्ट्री की लोकेशन आप देख ही सकते हो कितनी यूनिक है। ऑलमोस्ट 13,000 फीट की ऊंचाई पर है ये मोनेस्ट्री। इसका टॉप फ्लोर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर रूम्स के अंदर बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स और पिक्चर्स हैं। लगभग 1000 साल के इतिहास को संजो कर रखा हुआ है इस मोनेस्ट्री ने, और इसमें आपको काफ़ी सारे सोर्ट्स वगैरह भी दिखेंगे बिकॉज इस मोनेस्ट्री पर काफ़ी बार अटैक किया गया है। मोनेस्ट्री के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे प्रेयर व्हील्स, और ऐसा माना जाता है कि इनको चलाने से लाइफ में बहुत सारा गुड लक आता है। तो की मोनेस्ट्री की स्थापना लगभग 1000 साल पहले करी गई थी। आतिशा नाम के एक बहुत ही रिनाउंड टीचर थे यहाँ पर। उनके एक स्टूडेंट थे ड्रॉम्पटन, जिन्होंने इस मोनेस्ट्री की स्थापना करी है। की मोनेस्ट्री ने अपनी एग्जिस्टेंस के दौरान काफ़ी सारे इन्वेजन्स और काफ़ी सारे अटैक्स को भी झेला है। मंगोल्स ने इसे 17वीं सेंचुरी में अटैक किया था। इस पर डोगरा आर्मी ने भी अटैक किया था। मुगल्स ने भी इसके ऊपर अटैक किया था। 1975 के अर्थक्वेक में भी इसमें काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। इन सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के बाद भी आज भी ये मोनेस्ट्री बिल्कुल शान से खड़ी हुई है। और ये हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है कि लाइफ में अगर हम कोई सही काम कर रहे हों और बार बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और चाहे जितनी बार भी अपने आप को रिबिल्ड करना पड़े हमें वापस से खड़ा होना चाहिए। मोनेस्ट्री की पीस और ट्रैंक्विलिटी के बीच बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पर आ रहे थे, जो कि देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और आज का वेदर भी काफ़ी क्लियर था, इसलिए इनको देखकर यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखने में तो ये रेवन के जैसे दिख रहे थे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये रेवन ही है। अगर आपको पता हो कि ये कौन से पक्षी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस मोनेस्ट्री में आओगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर स्ट्राइक करेगी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल किसी फोर्ट के जैसा लगता है। और उसका कारण यही है कि इस पर इतने सारे अटैक हुए हैं कि इसको एक डिफेंसिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बनाना पड़ा है। इसे पसादा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और टोटल इस मोनेस्ट्री में 3 मेन फ्लोर्स हैं। सबसे नीचे वाले फ्लोर को स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। उसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में मॉन्क्स स्टे करते हैं, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आपको दलाई लामा के लिए एक अपार्टमेंट दिख जाएगा, और वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी हैं। सच कहूँ तो मुझे इस मोनेस्ट्री की लोकेशन से प्यार हो गया था। एक तरफ से ये खूबसूरत से बर्फीले पहाड़ और दूसरी तरफ ये खूबसूरत सी मोनेस्ट्री, और यहाँ की शांति का तो कोई मैच ही नहीं था। तो ये है मोनेस्ट्री का पार्किंग कंपाउंड, और ये वही रास्ता है जिससे अभी हम चढ़कर यहाँ पर आए थे, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। मेन मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं निकल पड़ा था। सामने एक स्ट्रक्चर है और वहाँ से मोनेस्ट्री के बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़ आते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो लगभग मोनेस्ट्री से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो आप इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना जब भी आप यहाँ पर आओ तो। आसपास के व्यूज़ इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि आपको इच्छा ही नहीं होगी कि आप कभी भी यहाँ से वापस जाओ। बर्फ़ से भरा हुआ रास्ता, बर्फीले पहाड़ और शांति जैसी आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी है।
तो फाइनली हम पहुंच चुके थे उस स्ट्रक्चर में जो हमें मोनेस्ट्री से भी विजिबल था। और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे पद्मासंभवा और अमितायुस जैसे बुद्ध गुरुओं के आइडल्स। तो यहाँ पर आना आप डेफिनेटली मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मोनेस्ट्री से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर है और यहाँ आना तो बनता ही है। इस पॉइंट पर आने के बाद पता चलता है कि की मोनेस्ट्री वाकई में कितनी बड़ी और खूबसूरत लगती है। एक तरफ है एक खूबसूरत सी मोनेस्ट्री, एक तरफ है सारे बुद्धिस्ट गुरु के आइडल्स और चारों तरफ है ये खूबसूरत से पहाड़, और इन सब के बीच आप हो। इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो आइडल्स को अच्छे से देख लेने के बाद अब मैं बढ़ रहा था उस व्यू पॉइंट की तरफ जहाँ से की मोनेस्ट्री के बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो वापस से आपको थोड़ा सा रिट्रेस कर वापस आना पड़ेगा वहाँ से, और उसके बाद राइट साइड में एक छोटा सा ट्रेल जाता है जो आपको वहाँ पर ले जाएगा। मन तो कर रहा था बस यहीं खड़ा रहूं और इस मोनेस्ट्री की खूबसूरती को निहारता रहूं, बट इसी पॉइंट से आपको राइट साइड में एक छोटा सा रास्ता मिलेगा जो आपको उस पॉइंट पर ले जाएगा जहां से आप बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। तो फाइनली मैं हाइक करके उस जगह पर पहुंच ही गया था, और आप देख ही सकते हो कि यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं ना गाइस, वो बिल्कुल अनबीटेबल है। चारों तरफ आपको एक पैनोरामिक सा व्यू मिल जाएगा पहाड़ों का, और आपको बीच में दिखेगी खूबसूरत सी की मोनेस्ट्री। तो काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करने के बाद अब मैं वापस से मोनेस्ट्री की ओर बढ़ रहा था। अगर आप उन पिक्चर्स को देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैंने सारे पिक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो यही है वो छोटा सा ट्रेल जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको उस पॉइंट पर लेकर जाता है। थोड़ा सा पतला रास्ता है पर डेफिनेटली वर्थ इट है यहाँ पर जाना। एक छोटा सा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस भी मुझे की मोनेस्ट्री में आकर हो गया, थैंक्स टू दिस स्मॉल ट्रेल। साथ ही साथ मुझे देखने को मिले बहुत ही अनबीटेबल मोनेस्ट्री के व्यूज़, जिनको देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आया था। कुछ तो स्पेशल ज़रूर ही होगा की मोनेस्ट्री में कि इतने सारे पक्षी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। चारों तरफ मुझे इन बर्ड्स का एक्शन दिख रहा था, जो कि देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो इन खूबसूरत से व्यूज़ को एंजॉय करते करते हमारा की मोनेस्ट्री का एक्सप्लोरेशन यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कमाल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।